अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को रात को टेस्टिकुलर पेन स्टार्ट हुई और हमने उसको कुछ पेन किलर्स दे दिए, कुछ पैनाडॉल्स ब्रूफेन टाइप सिरप दे दिए और फिर ये प्रॉब्लम इस तरह रिजॉल्व हो गई, कभी नहीं भी रिजॉल्व हुई। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और आज हम इस थोड़े से इशू को डिस्कस करते हैं कि ये जो बच्चों के अंदर टेस्टिकुलर पेन होती है, इसके बारे में इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है और इसके बारे में करना क्या चाहिए। तो एक्चुअली जो ये कुछ वैसे तो कि बच्चों के किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, दे कैन हैव लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम इम्प्लीकेशन ऑन चाइल्ड्स हेल्थ। वो सारी उम्र चलने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें टेस्टिकुलर पेन इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। इसकी सर्जिकल करेक्शन के बाद भी अक्सर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती 100%। अब इसमें होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कभी जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो इनके टेस्टिकल्स की भी ग्रोथ हो रही होती है। अब जब ये ग्रोथ फेज़ में जाते हैं तो टेस्टिकल्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक इसके अंदर काबिलियत होती है कि ये बिल्कुल एक छोटी सी वेसल आ रही होती है, खून की नाली, और उसके नीचे टेस्टिकल्स हैंग किए होते हैं। तो कभी ना कभी खुदा ना खास्ता बच्चे के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो घूम जाते हैं। जब वो बिल्कुल घूम जाते हैं तो इस कंडीशन को हम अपनी मेडिकल ज़बान में टेस्टिकुलर टॉर्जन बोलते हैं। अब इस सूरत हाल में, इस कंडीशन में होता क्या है, होता ये है कि जो टेस्टिकल्स की ब्लड सप्लाई है, जो उसकी खून की रवानी है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। और बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे को पेन होना स्टार्ट होती है। इनिशियली बहुत माइल्ड पेन होती है, कभी कभी और आहिस्ता आहिस्ता सीवियर होती जाती है। इनिशियली पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं कि वैसे ही हो गई होगी, चोट लग गई होगी, खेल रहा होगा, गिर गया होगा, और वो उसको कुछ पेन किलर्स दे देते हैं, पैनाडोल, ब्रूफेन, एनीथिंग लाइक दैट। और कभी कभी वो पेन उसको रिस्पॉन्ड कर जाती है और वो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, लाइक नेक्स्ट आप कह लें 8 to 9 आवर्स उस पेन फ्री हो जाता है बच्चा। लेकिन फिर जब ये प्रॉब्लम करेक्ट नहीं होती, टेस्टिकुलर टॉर्जन परसिस्ट कर रही होती है, ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है, तो अल्टीमेटली वो पेन बढ़ती जाती है, नीचे टेस्टिकल्स के अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये वाली सिचुएशन आती है तो पेरेंट्स यूजुअली रश टू द सर्जन्स, डॉक्टर्स के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें क्या हो गया। फिर हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करके हमें पता लगता है कि ये टेस्टिकुलर टॉर्जन है। अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर आपके बच्चे को या आपके जानने वाले किसी बच्चे को कोई भी टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो ही शुड इमीडिएटली सी अ डॉक्टर। क्योंकि अगर किसी बच्चे को टेस्टिकुलर टॉर्जन होती है, टेस्टिकल्स की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, रुक जाती है, तो हमारी टाइम विंडो उसको ठीक करने की, उसको करेक्ट करने की बहुत शॉर्ट होती है। वी ओनली हैव 6 आवर्स कि हमने 6 घंटे के अंदर अंदर उसको ऑपरेट करना है, ऑपरेट करके उसको ठीक करना है और जो ब्लड सप्लाई है उसकी रवानी, ताकि दोबारा से बहाल हो जाए और टेस्टिकल्स डैमेज ना हो। अब जब हम पेन किलर्स देते हैं, पेन थोड़ी बहुत रिजॉल्व हो जाती है, हमारी वो 6 आवर्स की विंडो मिस हो जाती है। और अल्टीमेटली होता क्या है, जब बच्चा हमारे पास पहुंचता है, 6 आवर्स की विंडो मिस हुई होती है, टेस्टिकल्स की ब्लड सप्लाई ख़त्म हुई होती है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स डेड हो जाते हैं, नेक्रोटिक हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें उनको निकालना पड़ जाता है। अब ये जब सिचुएशन होती है क्रिएट, तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फॉर द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की फर्टिलिटी बहुत सवेरली हर्ट होती है। ऑल्दो सेकंड टेस्टिकल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जब दोनों एक में टेस्टिकल डैमेज होता है, हम उसको निकालते हैं, तो देयर आर लेस चांसेस कि बच्चा जो है वो फर्टिलिटी उसकी उस तरह मेंटेन रह सके या ना रह सके, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बच्चे के साथ क्रिएट हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ट्रीटेबल है, जो ठीक की जा सकती है। कैसे ठीक की जा सकती है? अर्ली इंटरवेंशन से, अर्ली पिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से। जितनी जल्दी हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जितनी जल्दी हम इसको ट्रीट करेंगे, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा एंड ही कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो लिहाजा वैसे तो वही बात इंपॉर्टेंट सबसे जो हमने शुरू में की थी, बच्चों की किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, लेकिन जो टेस्टिकुलर पेन्स हैं, एब्डोमिनल पेन्स हैं, सडन चीज़ें जो होती हैं, इनको कभी इग्नोर ना करें और हमेशा किसी क्वालिफाइड सर्जन से, पीडियाट्रिक सर्जन से, डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। शुक्रिया।